Hello everyone, this is Vishal. Today we are going to discuss about our lecture 8 इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक। सो गाइज आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के हैं लाइक गुड्स हो गया, नीड हो गया, वांट हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, यूटिलिटी एंड इट्स टाइप, इसको कवर करेंगे। सो आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या होती है, वांट्स क्या होती है, डिज़ायर्स क्या होती है एंड डिमांड क्या होती है। नीड जो होती है दे आर न्यूमरस इंस्टिंक्टिव फीलिंग विच मे बी कॉल्ड द प्राइमरी नीड सच एज हंगर एंड थ्रस्ट। तो इंस्टिंक्टिव नीड होती है जिसके बिना एज ए लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, जस्ट लाइक भूख। तो भूख जो हमारी होती है वो प्राइमरी नीड होती है और उसके लिए जो हमारा फूड होता है वो हमारी प्राइमरी नीड में आता है। और जो प्यास होती है थ्रस्ट वाटर। देन वांट्स देयर आर अदर फीलिंग कंसर्न विद लेस वाइटल मैटर विच आर कॉमन टू मैन, दे मे बी डेजिग्नेटेड एज वांट। एग्जाम्पल वी वांट फुटवेयर। तो दे आर ये अदर फीलिंग होती है जो कि बेसिक नीड होती है, उसके कंप्लीट होने के बाद इसका हम लोगों को महसूस होता है। और हर एज ए जो इंडिविजुअल होता है उसकी कॉमन नीड्स होती है, जस्ट लाइक फुटवेयर। तो हमको एज ए जूते की एंड स्लीपर की जो फीलिंग आती है वो वांट्स में आती है कि हमको ये आवश्यकता है। देन डिज़ायर वांट फील इन रिलेशन टू पर्टिकुलर थिंग्स मे बी कॉल्ड डिज़ायर, थस वी डिज़ायर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फुटवेयर से शूज़। जस्ट लाइक जो डिज़ायर जो होती है इसमें थोड़ा सा जो पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम लोग सोचते हैं कि वांट्स में हुआ है कि हमें एज ए सिर्फ पैर में या हमारे फुटवेयर में हमारे पास कुछ होना चाहिए, और डिज़ायर में ये है कि हमको फुटवेयर में शूज होना चाहिए, स्लीपर होना चाहिए, ये डिज़ायर है। देन डिमांड व्हेन ए पर्सन इन बिलिंग एंड एबल टू पे व्हाट ही सी डिज़ायर द डिज़ायर इज चेंज इन टू डिमांड। तो जब कोई पर्सन होता है वो उसकी बिलिंग इच्छा होती है और वो एबल होता है पे करने का, और जो उसकी डिज़ायर होती है तब वो डिज़ायर जो होती है चेंज हो जाती है डिमांड में, क्योंकि उसके पास बिलिंग इच्छा भी है और पे करने की क्षमता भी है। देन डिमांड फॉर कमोडिटी इज डिफाइंड एज ए शेड्यूल ऑफ कम्युनिटी ऑफ द quantities that buyer would be able to purchase at various possible prices per unit of time। तो डिमांड जो कमोडिटी की होती है उसको डिफाइन करते हैं, शेड्यूल होती है क्वांटिटी की, जिसको बायर होता है वो बिल करता है, बायर होता है बिलिंग करता है परचेज करने की, और उसकी परचेज करने की क्षमता भी होती है, एज मतलब एक प्राइस जो होता है उस पर। देन गुड्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट इज कॉल्ड गुड। तो कोई भी वस्तु हो जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है उसको हम लोग गुड बोलते हैं। गुड्स आर टेंजिबल एंड मटेरियल आउटकम ऑफ प्रोडक्शन। तो गुड जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, मतलब उसको हम लोग छू सकते हैं और वो मटेरियल आउटकम में प्रोडक्शन में आते हैं। देन एग्जाम्पल उसका फूड ग्रेन्स हो गया, पल्स पेन एटसेट्रा। देन सर्विस एन एक्ट आर परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। तो एक्ट होता है या परफॉर्मेंस होता है जिसमें एक पार्टी या एक पर्सन दूसरे को परफॉर्म करता है, उसे हम लोग सर्विस बोलते हैं। ये इंटेंजिबल होते हैं, नॉन मटेरियल होते हैं, नॉन ओनरशिप होता है, इनसेपरेबल होता है, इनपेरिसेबल होता है एंड पेरिसेबल होता है। देन एग्जाम्पल जो इसका है सर्विस, डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड categorized based on the four criteria. First of all supply, then transferability, then consumption, then durability। फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन सप्लाई, फ्री गुड्स है, इसमें इकोनॉमिक्स गुड। फ्री गुड्स क्या होती है, फ्री गुड्स ऑफ नेचर। तो फ्री जो होती है वो नेचर से मिलती हैं। सप्लाई इज मोर देन डिमांड, इसकी सप्लाई जो डिमांड से ज़्यादा है। नो प्राइस, इसका कोई प्राइस पे नहीं करना पड़ता। वैल्यू इन यूज बट इन वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इसका वैल्यू मतलब जो यूज में है बट वैल्यू एक्सचेंज में इसकी वैल्यू नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। देन इकोनॉमिक्स गुड प्रोड्यूस्ड थ्रू ह्यूमन एफर्ट एंड परचेज एट गिवन प्राइस। तो ये ह्यूमन एफर्ट के थ्रू मतलब इसका प्रोडक्शन होता है और एक गिवन प्राइस पे परचेज किया जाता है। सप्लाई इज लेस देन डिमांड। तो सप्लाई जो होती है उसकी लेस होती है डिमांड से। हैव वैल्यू इन यूज एंड एक्सचेंज। तो इसकी जो वैल्यू यूज और एक्सचेंज दोनों में होती है। देन एक्सेप्शंस वाटर फ्री गुड्स नियर रिवर बट एन इकोनॉमिक गुड इन स्कैरसिटी प्लेसेज। तो वाटर जो होती है वो फ्री गुड्स होती हैं जो कि रिवर के पास होती है, जो एक रिवर के पास होती है, बस इकोनॉमिक गुड स्कैरसिटी प्लेसेस पे पाई जाती है। ये एक्सेप्शन है, कहने का मतलब है वाटर जो है वो फ्री गुड है और रिवर के पास होता है, बस इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक गुड जो होती है वो स्कैरसिटी प्लेसों पे पाई जाती हैं। जहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो बस उसकी वस्तु की कमी हो उसको स्कैरसिटी प्लेसेस बोलते हैं। देन प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसे प्राइवेट गुड बोलते हैं। एग्जाम्पल लैंड हो गया, बिल्डिंग, हाउस, लाइव स्टॉक ओन्ड बाई हिम एक्सक्लूसिवली एंड नॉट शेयर्ड विद अदर। तो मतलब इसको आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। देन पब्लिक गुड कॉमन टू ऑल एंड ओन्ड बाई द सोसाइटी कलेक्टिवली। तो सबकी ये कॉमन होती है और जो कि सोसाइटी के थ्रू इसको बनाया जाता है या परचेज किया जाता है। देन टाउन हॉल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल एटसेट्रा।
देन बेस्ड ऑन कंजप्शन, तो कंजप्शन के बेस पे कंज्यूमर गुड हो गई, प्रोड्यूसर गुड हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड जो होती है वी यूज गुड लाइक राइस पेन एटसेट्रा टू सेटिस्फाई आवर वांट डायरेक्टली, तो हम लोग कुछ गुड होती हैं डायरेक्टली उसको यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लाइक उसका प्राइस हो गया पेन एटसेट्रा। देन प्रोड्यूसर गुड हो गया, तो वी यूज गुड लाइक ट्रैक्टर थ्रेसर कल्टिवेटर एटसेट्रा टू प्रोड्यूस वेरियस अदर कम्युनिटी, तो कुछ गुड होती हैं जो कि दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जस्ट लाइक हो गया हमारा ट्रैक्टर हो गया थ्रेसर कल्टिवेटर एटसेट्रा। दीज गुड डू नॉट सेटिस्फाई अवर वांट डायरेक्टली, तो ये गुड होती हैं जो हमारी डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती। देन बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिसेबल गुड, देन ड्यूरेबल गुड। पेरिसेबल गुड्स क्या होता है, दैट दे डीके आर पेरिस क्विकली आर नोन एज पेरिसेबल गुड, तो डीके होते हैं या जल्दी ख़राब होने वाली जो गुड्स होती हैं उसको पेरिसेबल गुड बोलते हैं। एग्जांपल इसका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फिशेस एक्सेट्रा। देन ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड आर दोज गुड दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय तक इसकी क्षमता होती है या एज ए इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल ट्रैक्टर थ्रेसर एक्सेट्रा। देन बेस्ड ऑन ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल गुड, तो ट्रांसफरेबल गुड्स क्या है, गुड्स विच कैन चेंज देयर ओनरशिप, तो ऐसी गुड जिसका ओनरशिप हम लोग चेंज कर सकते हैं उसे ट्रांसफरेबल गुड बोलते हैं। देन नॉन ट्रांसफरेबल गुड, स्किल हो गया, एबिलिटी हो गया, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा विच आर पर्सनल क्वालिटी एंड विच कैनॉट बी यूटिलाइज बाई अदर, तो स्किल हो गई, एबिलिटी हो गया, इंटेलिजेंस है, ये जो पर्सनल क्वालिटी है इसको हम लोग दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, ना ही कोई दूसरा इसका यूटिलाइज कर सकता है। देन पर्सनल एंड इम्पर्सनल गुड, पर्सनल गुड दे आर द पर्सनल क्वालिटी ऑफ पर्सन, एग्जाम्पल एबिलिटी एंड स्किल, तो ये पर्सनल क्वालिटी होती है किसी भी पर्सन की, एग्जाम्पल इसका एबिलिटी और स्किल है। दे आर नॉन मटेरियल एंड एग्जिस्ट इनसाइड, तो ये नॉन मटेरियल होते हैं और एग्जिस्ट मतलब कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल गुड, और इसी को इंटरनल गुड्स बोलते हैं। देन इम्पर्सनल गुड आर एक्सटर्नल एंड लाई आउटसाइड ए पर्सन, तो एक्सटर्नल होते हैं और आउटसाइड में पर्सन की पाई जाती है, कॉल्ड एक्सटर्नल गुड। देन बेस्ड ऑन ट्रांसफर एबिलिटी, तो गुड्स हो गया एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल में हमारा मटेरियल है, देन पर्सनल है। मटेरियल में ट्रांसफरेबल जिसमें लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा, नॉन ट्रांसफरेबल में डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। देन पर्सनल में हमारा ट्रांसफरेबल जिसमें गुडविल ऑफ ए बिजनेस है, देन नॉन ट्रांसफरेबल फ्रेंडशिप करेज है। देन इंटरनल में नॉन ट्रांसफरेबल पर्सनल क्वालिटीज लाइक एबिलिटी इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ऐसे सुब्बा रेड्डी का इमेज है। देन यूटिलिटी, द पावर ऑफ ए कम्युनिटी आर सर्विस टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, तो यूटिलिटी जो होती है वो पावर होती है किसी भी कम्युनिटी की या सर्विस की जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। देन कार्डिनल यूटिलिटी, देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, टू टाइप। कार्डिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट इट इज़ पॉसिबल टू मेजर एंड कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ टू कम्युनिटी, तो इसमें कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग पॉसिबल मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को दो कम्युनिटी के कंपैरिजन करके। फॉर एग्जांपल एन एप्पल में इल्ड टू ए कंज्यूमर ए यूटिलिटी ऑफ 20 यूनिट वेयर एन ऑरेंज इल्ड हिम ए यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिटी। दोनों एक एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल लेके, एप्पल जो है वो 20 यूनिट्स का उसको यूटिलिटी दे रहा है, जबकि ऑरेंज जो है 10 यूनिट्स का दे रहा है। इसका हम कंपेरिजन करके यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच में निकाल सकते हैं। Therefore, it is clear that consumer gets twice as much utility from an apple as that from an orange, तो ये इससे क्लियर है कि जो एप्पल है वो ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है इन कंपेरिजन टू ऑरेंज। देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, द यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, तो जो ऑर्डिनरी यूटिलिटी होती है उसको मेजर हम लोग नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी कंपेयर्ड, इट सिर्फ इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ए पर्सन कैन ओनली कंपेयर द यूटिलिटी ही गेट्स फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज बट द यूटिलिटी ही गेट्स फ्रॉम द सेकेंड यूनिट, तो मान लीजिए 2 पीस हुई ऑरेंज का यूज करता है बट वो फर्स्ट कंपेयर कर सकता है दोनों की यूटिलिटी को, जबकि मेजर नहीं कर सकता। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट जो है सब्जेक्टिव होती है, एग्जाम्पल सब्जेक्टिव टू इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लाइक नॉन वेज फूड टू वेजिटेरियन। वेरीज विद पर्पज, तुम्हारे पर्पज के पर्पज चेंज होते हैं, लाइक जो यूटिलिटी ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। देन वेरीज विद टाइम, तो टाइम आइसक्रीम इन समर एंड ट्रैक्टर इन सीजन। देन वेरीज विद ओनरशिप, लैंड ओन्ड एंड हायर्ड, मतलब ओन्ड से भी मतलब जो खुद की होती है और हायर्ड पे लेते हैं। नॉट टू बी सिनोनियम विद प्लीजर, बिटर मेडिसिन। देन डज नॉट मीन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन डिपेंड अपॉन कंज्यूमर चॉइस, तो सेटिस्फैक्शन जो होता है कंज्यूमर की चॉइस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो मतलब है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। देन टाइप ऑफ यूटिलिटी, टाइप ऑफ यूटिलिटी फॉर ए कम्युनिटी इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। फर्स्ट है जो फॉर्म यूटिलिटी, तो फॉर्म यूटिलिटी जो होती है वो बेसिक प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है, जैसे राइस फ्रॉम पेडी, राइस जो पेडी से राइस को चेंज करते हैं उसी का फॉर्म यूटिलिटी है। देन प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। एप्पल हियर
फ्रॉम कश्मीर, तो कश्मीर से एप्पल जो यहाँ पे आता है वो प्लेस यूटिलिटी है। देन टाइम यूटिलिटी, स्टोरेज मेक अवेलेबल इन लीन सीजन, तो एज ए ऑफ सीजन में जब हम किसी कम्युनिटी की अवेलेबिलिटी कराते हैं उसे टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। और टाइम यूटिलिटी होती है द लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आल्सो क्रिएट टाइम यूटिलिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन पोजीशन यूटिलिटी, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देन वैल्यू, कैपेसिटी ऑफ ए गुड टू कमांड अदर थिंग इन एक्सचेंज, तो कैपेसिटी होती है गुड की जो कि कमांड करती है अदर वो गुड्स की एक्सचेंज पे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो होता है वो पॉजेज यूटिलिटी, देन स्केर्स, देन ट्रांसफरेबल एंड मार्केटेबल। देन कास्ट, वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज़ बीन यूज्ड अप टू प्रोड्यूस समथिंग और डिलीवर ए सर्विस एंड हैंस इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज एनीमोर। तो कास्ट क्या होता है, जो किसी वस्तु को या किसी कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने या उसकी सर्विस में जो टोटल इनपुट लगता है उसी कॉस्ट बोलते हैं, और इसको दोबारा हम लोग यूज करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। देन प्राइस, वैल्यू ऑफ गुड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, तो प्राइस ये होता है जिसमें हम वैल्यू किसी भी गुड का एक्सप्रेस करते हैं इन मनी के फॉर्म टर्म में, मनी के टर्म में। देन वेल्थ, ऑल पोटेंशियली एक्सचेंजेबल मीन ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, तो ऑल जो पोटेंशियल होते हैं जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं उसको वेल्थ बोलते हैं। देन कैपिटल, कैपिटल हो वन ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो मतलब ये प्रोडक्शन का चौथा प्रोडक्शन फैक्टर है। द अदर आर लैंड, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो 3 और हैं वो लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन है। गुड विद द फॉलोइंग फीचर आर कैपिटल गुड्स, तो जो गुड्स होती हैं उनको जो खुद कुछ एज ए फीचर होते हैं जिनको उनको कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में रखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गुड दैट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, तो गुड का अदर प्रोडक्शन किसी भी गुड के प्रोडक्शन में यूज होता है। गुड मेड बाय ह्यूमन्स, गुड जो है ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं। गुड नॉट यूज्ड बाय इमीडिएटली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो गुड जो है वो यूज नहीं होती इमीडिएटली प्रोडक्शन प्रोसेस में। अनलाइक रॉ मटेरियल आर इंटरमीडिएट गुड, तो अनलाइक जैसे रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड की तरह। एग्जाम्पल जो मशीनरी। देन इनकम इज मनी दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग ए गुड और सर्विस आर थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल, तो इसको मनी होती है जो कि इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव करता है, एक्सचेंज करता है, प्रोवाइड करता है गुड और सर्विसेज के अपनी खुद की जो इन्वेस्ट कैपिटल के थ्रू से, कैपिटल से। देन वेलफेयर, वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, तो मतलब वेलफेयर होता है अच्छे से जो भी लाइफ को जीना, इंडिविजुअल और कम्युनिटी जो अच्छे से अपना स्टैंडर्ड बना के लाइफ को जी रहे उसी को वेलफेयर बोलते हैं। देन सब्जेक्टिव, डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो इसका सब्जेक्ट जो होता है वो डिफर होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेल्थ, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल पोजीशन, मतलब इसको टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पोजीशन में होता है। देन सोशल वेल्थ, कलेक्टिवली यूज्ड बाय पीपल, तो पीपल के थ्रू इसका यूज होता है, एग्जांपल इसका पार्क है। देन नेशनल वेल्थ, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ द कंट्री, ओवरऑल जो कंट्री की वेल्थ होती है उसे नेशनल वेल्थ बोलते हैं। देन कॉस्मोपॉलिटियन वेल्थ, बिलोंग टू वर्ल्ड, मतलब जिस पे पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है, लाइक ओशियंस। देन नेगेटिव वेल्थ, डेप्ट ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड नेशन, तो मतलब किस जब कोई इंडिविजुअल दूसरे पर्सन से उधार लेता है या जो कंट्री दूसरे कंट्री से उधार लेती है उसको हम लोग नेगेटिव वेल्थ बोलते हैं। देन आज का जो ये टॉपिक था ये एंड हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के इसको हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर कर लिया। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके जूनियर हैं इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी आपके डाउट है या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। तो आज का हम लोग सेशन एंड करते हैं। एक बार मैं स्लाइड को मतलब फिर से कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें। देन फर्स्ट था जो था क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्थ को हमने कवर किया, इनकम वेलफेयर को कवर किया, कैपिटल को कवर किया, कास्ट प्राइस वेल्थ को कवर किया, वैल्यू को कवर किया, टाइप ऑफ यूटिलिटी को कवर किया, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी को कवर किया, देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, देन कार्डिनल यूटिलिटी, देन यूटिलिटी, देन बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र एबिलिटी गुड्स था, पर्सनल एंड इम्पर्सनल गुड थे, देन बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र एबिलिटी, देन बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, देन बेस्ड ऑन कंजप्शन, देन प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड, देन बेस्ड ऑन सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, देन गुड सर्विस, डिमांड, नीड्स, वांट एंड डिज़ायर, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो गाइस आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। जो भी आपके सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।